हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इसके तीसरे चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब अगला प्रश्न है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो याद रखेंगे, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो वह सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान करेगा जिस गति में अंतरिक्ष यान गति कर रही है। अब अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकता? तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि निर्वात में गुरुत्वाकर्षण मौजूद नहीं होता, अर्थात निर्वात में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है। याद रखेंगे कि निर्वात किसे कहते? तो निर्वात वैसा स्थान जहां वायु मौजूद नहीं होता उसे ही निर्वात अर्थात वैक्यूम कहते हैं। आगे है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह उसे कहते जो मानव द्वारा निर्मित होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। तो याद रखेंगे कि कृत्रिम उपग्रह क्यों नहीं गिरता? तो अपकेंद्रीय बल के कारण से। आगे है, एक भू उपग्रह किस बल के कारण अपने कक्ष में निरंतर गति करता? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा अपकेंद्रीय बल के कारण। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता? तो इसका उत्तर है अपकेंद्रीय बल के कारण। अब अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि? तो इसका कारण है क्योंकि चंद्रमा की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। याद रखेंगे कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता। क्यों होता? क्योंकि चंद्रमा की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। अब अगला प्रश्न है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो भारहीनता की स्थिति गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है, अर्थात जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा वहां भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे अंतरिक्ष में वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए वहां जो है किसी व्यक्ति का भार नहीं होता, जिस कारण वे वहां ठीक ढंग से खड़े नहीं हो पाते। अब आगे है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल अर्थात जो झूला झूलने का आवर्तकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल अर्थात झूला का आवर्तकाल पहले से कम हो जाएगा और फिर वह धीरे धीरे रुक जाएगा। याद रखेंगे, जब कोई लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही हो और वो खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? झूला का आवर्तकाल जो है धीरे धीरे
कम हो जाएगा और अंततः वह रुक जाएगा। आगे है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। तो याद रखेंगे कि गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में लोलक की लंबाई छोटी हो जाती, जिस कारण से लंबाई बढ़ने से उसकी गति धीमी हो जाएगी, लेकिन शीतकाल में जब उसकी लंबाई घटती है तो उसकी गति तेज हो जाएगी। अब आगे है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो वह जो है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले। जब निर्वात में ऐसा होगा, अर्थात जहां हवा नहीं है तो दोनों साथ में गिरेगा, लेकिन यही क्रिया जब हवा में गिराई जाएगी तो लोहा पहले गिरेगा और उसके बाद में लकड़ी। अर्थात जिसका वजन ज़्यादा होगा वह पहले गिरेगा और जिसका वजन कम होगा वह बाद में गिरेगा। आगे है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए, अर्थात वैक्यूम, तथा एक समान आकार की लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। तो हमने पहले ही बताया, जहां वायु प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य हो, अर्थात ऐसा कौन स्थिति में होगा? तो ऐसा वैक्यूम स्थिति में होता है। अब आगे है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता? तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के ध्रुव पर जो है पिंड का भार सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित, अर्थात अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। अब अगला प्रश्न है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर जा रही हो तो वह, अर्थात तब उस व्यक्ति का भार सर्वाधिक होगा। तो याद रखेंगे, जब लिफ्ट त्वरित होकर ऊपर जा रही हो तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार क्या होगा? सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती? तो 24 घंटे। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण अर्थात घूमने की अवधि कितनी होती? तो 24 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती, अर्थात दोगुना कर दिया जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? अर्थात क्या होगा? तो जो वर्तमान में उसका 1/4वां भाग होगा। तो याद रखेंगे, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वर्तमान में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 1/4 भाग होगा। नेक्स्ट है, लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की समयावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा कि गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिस कारण से इसका समयावधि कम हो जाता, लेकिन शीतकाल में यह थोड़ा छोटा हो जाता, जिस कारण से लोलक की समयावधि बढ़ जाती है।
ठीक है, अर्थात लोलक की लंबाई पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, अर्थात अचानक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा कि पृथ्वी पर स्थित जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन उनका जो द्रव्यमान है वह नहीं बदलेगा, अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा लेकिन भार शून्य हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। आगे है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। याद रखेंगे कि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। याद रखेंगे कि भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है। नेक्स्ट है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते तो जी का मान क्या होगा? तो यह बढ़ जाएगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता? तो इसका कारण है अपकेंद्रीय बल के कारण। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का महसूस होने का कारण है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो याद रखेंगे दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। आगे है गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो याद रखेंगे कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस कारण कैसे करते? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। आगे है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो याद रखेंगे जिस कारण जो है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं वही कारण है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अर्थात इन सब का कारण गुरुत्वाकर्षण ही है। आगे है, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा समुद्रों में क्यों आता? तो इसका कारण है सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण से। तो यह था इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।